केंद्र की सरकार द्वारा हो या राज्यों की सरकारों के द्वारा, तो इनके साथ काफ़ी बर्ताव बहुत गलत किया जा रहा है, और जिसकी वजह से भूख से ना इनको रोजी तो छोड़ो, ऐसे में उनको ठहरने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए थी, वो भी बराबर नहीं की गई। तो जिसकी वजह से तो ये भूख से जो तड़फ रहे, जो लाखों गरीब व मजदूर प्रवासी लोग केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर गरीब व मजदूर विरोधी तथा पूंजीवादी समर्थक रवैये से तंग आकर वे मजबूर होकर अपने अपने प्रदेशों में जैसे तैसे करके वापस जा रहे हैं। और इस दौरान इन लोगों के साथ अभी तक कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद के पास मालगाड़ी द्वारा रौंदे जाने से घरों को लौटने वाले लाचार व मजबूर लगभग 19 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने की खबर वह संबंधित दृश्य जो खबर आई है और जो वहाँ का जो दृश्य जो देखने के लिए मिला है, वह संबंधित दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला है। लोगों के उस दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब से मैंने ये घटना ये सुनी और मौके पर जिस तरीके से मीडिया ने जो उसको दिखाया, वास्तविकता जो है, तो उसको देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी है, और ये सब केवल केंद्र व राज्य सरकारों की लापरवाही व असंवेदनशीलता का ही परिणाम नहीं है तो और क्या है। कुदरत ऐसे में उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और सरकारों को भी इनके मामले में थोड़ी सद्बुद्धि भी जरूर दे। और इस घटना के मामले में मेरा यही कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो घटना घटी है, और भी घटनाएं घटी, ये बहुत दर्दनाक घटना घटी है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ ही उनके पीड़ित परिवारों की पूरी आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक मदद के साथ साथ उनके परिवार को नौकरी भी, किसी मेंबर को नौकरी भी इनको जरूर देनी चाहिए जो ये घटना घटी है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण बदहाल हुए प्रवासी मजदूरों को रेल व बस की मुफ्त व्यवस्था करके उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। सरकारें आखिर किस दिन गरीब व लाचार जनता के काम आएंगी। हालांकि इस मामले में सच्चाई ये है, ये जो जिनको वापस भेजने की बात तो की जा रही है, तो लेकिन इस मामले में सच्चाई ये है कि एक तरफ तो सरकारें भूखे व लाचार लाखों प्रवासी मजदूरों से घोर अमानवीय व्यवहार करते हुए तो उनसे क्रूरता के साथ किराया भाड़ा वसूल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमीरों के लिए दयावान बनी हुई है, जो ये सरकारों के गरीब व मजदूर विरोधी व धन्ना सेठ समर्थक आचरण नहीं है तो और क्या है। और इस संबंध में जिसकी हमारी पार्टी घोर निंदा भी करती है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो अमीर लोग हैं, तो जिनके बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर वो कोचिंग कर रहे थे, अमीर लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, या जो लोग अपने काम काज से विदेश भी गए हैं, तो उनके लिए तो सरकार मेहरबान है। उनके लिए बसों का प्रबंध कर रही है, हर प्रकार का प्रबंध, हवाई जहाज भी भेज रही है विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो गरीब और जो मजदूर लोग जो अपने, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो जहाँ जहाँ ये लोग काम कर रहे थे उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया उनको, जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे।
और उनको कोई रहने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं है, तो बेचारे जाए तो जाए कहाँ ये लोग। जब ये लोग फिर ये पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिलों से जा रहे हैं, जो भी छोटे मोटे उनके पास साधन है, और बहुत बुरी हालत है। उनके साथ छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, पैरों में छाले पड़े हैं। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा, केंद्र और राज्य सरकारों को, कि इनकी कितनी खराब हालत है। और इतना ही नहीं, मेरा आज ये भी कहना है कि ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, तो इसको खैर सरकार ने गंभीरता से लिया है, इस मामले में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन इनको लॉकडाउन का जो घोषणा करनी थी, इनको तो ये मालूम था कि ये बीमारी कई देशों में फैल चुकी है, इनको सतर्क हो जाना चाहिए था। और इनको लॉकडाउन पूरे देश में डिक्लेयर करने से पहले, घोषणा करने से पहले, तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी कि 5-6 दिन का इनको समय देना चाहिए था, कि हम आपको 1 हफ्ते का या 5-6 दिन का आपको हम समय दे रहे हैं, तो आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। तो मैं समझती हूँ कि इनको कोई समय नहीं दिया लोगों को, और तुरंत घोषणा कर दी, और कुछ ही घंटों के अंदर ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया। और जो फैक्ट्री में या जो भी जिधर भी छोटे मोटे लोग काम कर रहे थे पूरे देश में, गरीब और जो मजदूर लोग थे, जो अपने अपने प्रदेशों को छोड़कर तो जो रोटी रोजी के लिए गए थे, वो तो फंस गए। फैक्ट्री मालिकों ने जहाँ भी काम कर रहे थे, उन्होंने बोला हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें। वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ, जब वो भूखे मर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली है तो देश की राजधानी है, यहाँ का मुख्यमंत्री आए दिन मीडिया में बैठ के कहता रहता हम इतना खाना खिला रहे, इतना व्यवस्था कर रहे हैं। ये इतना खाना खिलाए होते तो ये बेचारे जाते क्यों। केवल मीडिया में बता रहे हम ये कर रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं हो रहा पूरे देश के अंदर। चाहे तो महाराष्ट्र को ले लीजिए, चाहे पंजाब को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, आप ये देखो जहाँ जहाँ भी लोग, चाहे साउथ के प्रदेश हैं, साउथ के जो भी स्टेट हैं, उनमें भी इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरी तो केंद्र सरकार से यही मांग है, केंद्र सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए। और इनसे जो प्रवासी लोग जो फंसे हुए हैं, तो मेरे ख्याल इनको पूरी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। जब ये जहाँ जहाँ ये अपने प्रदेशों में पहुँच जाएं, वहाँ भी जाके भूखे ना मरें। इनकी पूरी जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ के राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि वो उनकी आर्थिक मदद करें। और केंद्र सरकार को इनके मामले में, जैसे वो जो धनवान लोगों के प्रति रवैया अपनाती है कि उनके लिए हवाई जहाज का प्रबंध करना, उनको और उनके बच्चों के लिए एयर कंडीशन गाड़ियों का प्रबंध करना, भाई चलो इनके लिए एयर कंडीशन तो नहीं, कम से कम इनके घर तो इनको सुरक्षित पहुंचा देना चाहिए। तो केंद्र सरकार को कम से कम ऐसे भयानक समय में, ऐसे मुश्किल समय में, मेरे ख्याल जो गरीब और मजदूर लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, मेरे ख्याल मीडिया जो दिखा रहा है खबरें, तो मेरे ख्याल माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को जरूर देखना चाहिए, थोड़ी दया करें इनके ऊपर। मैं समझती हूँ कि ये वक्त की नजाकत है, और मेरे ख्याल इनको केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उनको इसको मॉनिटर भी करना चाहिए, इसको रिव्यू भी करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। जो भी सरकार गाइडलाइंस दे रही है, क्या वो बराबर इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप ये जो श्रमिकों को लेके अभी बहुत कानून बन रहे हैं, बड़ा दयावान बन रहे हैं, केवल मीडिया में उनकी पब्लिसिटी हो रही है, चाहे यूपी का मामला या अन्य स्टेट का मामला है कि हम श्रमिकों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ये पेपरबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत में प्रैक्टिकल में उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा अब ये केंद्र की सरकार को, राज्य सरकारों को भी ये कहना, ये मांग है। धन्यवाद। अन्याय हो रहा है, जो उनके पूरे अधिकार हैं, तो चाहे यूपी का मामला या अन्य सरकारों का, अन्य राज्यों की सरकारों का मामला, जो उनके अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां पर संबोधित कर रही थी, और सीधे तौर पर औरंगाबाद में आज जिस तरह से हादसा हुआ है, प्रवासी मजदूरों के साथ मालगाड़ी चपेट में जिस तरह से वो आ गए, उसको लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं, और कहा है कि व्यवस्था कर मजदूरों को घर तक पहुंचाया जाए। तो मजदूरों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं मजदूरों के साथ क्रूरता हो रही है
और अमीरों पर दया की जा रही है। तो अमीरों के लिए हवाई जहाज, गरीबों की सुध सरकार नहीं ले पा रही। तो कोरोना से दुनिया त्रस्त है और इसी दौरान संबोधित कर मायावती ने कहा है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की स्थिति बनी हुई है वो काफी चिंता का विषय है। देश की जनता काफी दुखी है और गरीब मजदूर सबसे ज्यादा दुखी है इस समय में। प्रवासी मजदूर जिन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, भूख से वो तड़प रहे हैं। लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं, वो साइकिल से चाहे हो या फिर पैदल ही हो। प्रवासी मजदूरों के साथ एक तरह से देखा जाए तो गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है और औरंगाबाद वाली हादसे को लेकर उन्होंने अपनी यहां पर संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि पीड़ित परिवार को मदद की जाए।